वोट देने गए होंगे तो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आया होगा, उन्हें वोटिंग के लिए पर्ची नहीं मिली होगी, बहुत सारे वोटर्स अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाए। देश का छठा चरण और झारखंड राज्य का तीसरा चरण का चुनाव 25 मई को समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा बताया गया है कि यह चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। झारखंड राज्य में तीसरे चरण का चुनाव 4 लोकसभा में होना था, जिनमें रांची लोकसभा, जमशेदपुर लोकसभा, गिरिडीह और धनबाद लोकसभा शामिल है। अगर इसमें रांची लोकसभा में वोट का प्रतिशत की बात किया जाए तो रांची में 61.93%, वहीं जमशेदपुर में 66.79%, धनबाद में 60.40% और गिरिडीह में 66.86%। शाम के 5 बजे तक का यह रिपोर्ट है, इतना परसेंट मतदान हुआ है। आपको बता दें कि ऐसे कई जगह थे जहां पे वोटिंग के दौरान कई तकनीकी प्रॉब्लम आए थे, कहीं ऐसे भी जगह थे जहां पे मतदाता वहां पे बूथ पे पहुंचे लेकिन उनको उनका नाम नहीं मिला मतदाता पर्ची में। इसका कारण था कि उनका मतदाता पर्ची से नाम हट गया था, डिलीट हो गया था। इसको लेकर कई मतदाता मतदान नहीं कर सके। कारण हो सकते हैं कि जो कि तकनीकी प्रॉब्लम या फिर स्लो वोटिंग के कारण भी इस बार मतदान बहुत कम हुए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लगातार कैंपेन चलाया जा रहा था, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था कि किस प्रकार 100% मतदाताओं को लोकतंत्र को मजबूती बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभानी है। लेकिन इस दौरान भी कहीं ना कहीं कुछ चूक हुए, जिस कारण बहुत सारे वोटर्स अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाए। जमशेदपुर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल द्वारा यह बताया गया था, जब उनसे पूछा गया कि इस खासकर ऐसे मतदाता जिनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो चुका था, ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का कार्य चलता है। इस दौरान कई ऐसे मतदाताओं को सूचित भी किया जाता है कि वो अपने वोटर आईडी को वेरीफाई कर ले। ऐसे कई मतदाता है जो अपना वोटर आईडी का वेरिफिकेशन नहीं कराया, जिस कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। तो इसलिए आपको एक अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में जागरूकता भी लाने की ज़रूरत है कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में ऐसे तो लगातार कई सारे कैंपेन चलते हैं मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए, लेकिन इस दौरान जब अक्टूबर और जनवरी का समय होता है तो यहाँ पे बीएलओ के द्वारा पुनर्निरीक्षण का कार्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप अवेयर रहे, आप अपने या अपने परिवार के लोगों का नाम एक बार वहाँ पे वेरीफाई ज़रूर करवाएं। ऐसे कई मतदाता होंगे जो इस बार इस सिचुएशन को फेस किए होंगे कि जब वो वोट देने गए होंगे तो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आया होगा, उन्हें वोटिंग के लिए पर्ची नहीं मिली होगी। इसीलिए जो लगातार मतदाता सूची से नाम डिलीट हो रहा है, मतदाता सूची से में नाम आप जुड़वा नहीं रहे हैं, वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं, इसलिए आपको यह जागरूकता अपने आप में लाना होगा। एक जिम्मेदारी आपको निभानी होगी कि जब भी अक्टूबर से जनवरी के बीच में बीएलओ के द्वारा पुनर्निरीक्षण का कार्य किया जाता है वोटर आईडी मतदाता सूची में, तो उस वक्त आप ज़रूर उस वक्त जागरूक रहे, सतर्क रहे और अपना नाम वोटर आईडी में ज़रूर जुड़वाएं, वरना ऐसी ही स्थिति आपको विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी कुछ ही महीनों के बाद में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो इसीलिए विधानसभा के चुनाव में आपको इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप अपना नाम फिर से वोटर आईडी में जुड़वाएं। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी बीएलओ द्वारा ऐसे कैंपेन या डोर टू डोर या फिर बूथ पर बैठा जाता है तो वहाँ पर आप अपने परिवार, अपने घर के सदस्यों को का वोटर आईडी ले जाकर उनको वेरीफाई ज़रूर करवाएं, ताकि जो सिचुएशन आपको अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में फेस करना पड़ा है वो आपको आइंदा भविष्य में ना करना पड़े।